नमस्कार। आज का जो डेली जीके का टॉपिक है, उस डेली जीके के टॉपिक में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक पे कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी। अक्सर आप इसको चर्चा में देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। अफस्पा ये टॉपिक है, समय समय पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुनाई देता है, कभी कभी जम्मू कश्मीर में भी आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। कभी इसका विरोध होता है मानवीय दृष्टिकोण से, आप इसको गलत साबित करते हैं। कभी कभी लगता है कि इसकी आवश्यकता है। गवर्नमेंट कभी कभी आलोचनाओं से घिर जाती है और कई बार इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध होता है। ये जो टॉपिक है, इसके बारे में आज 10 प्रश्नों के माध्यम से हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऐसी तैयारी करने जा रहे हैं कि आपके कोई प्रश्न इससे गलत ना हो। इसमें करंट का बस एक प्रश्न वो छूटा रहेगा कि वर्तमान समय में कहाँ पे अफस्पा लागू है, उसको हम डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वीडियो आप 4 महीने बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, तो वो चेंज हो चुका होगा। तो उसको आप करंट से अपडेट करते रहिएगा। बाकी बेसिक यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कस कर ले रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा भारत में प्रथम बार कब लागू हुआ? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट ये भारत में पहली बार कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1958 में। जब ये लागू होना था तो 3 माह के अंदर ही इसको कानूनी जामा पहना दिया गया था। पूर्वोत्तर भारत से ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न इसी पे है, तो उस प्रश्न में हम देखेंगे 1958, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1958 में भारत में सर्वप्रथम अफस्पा लागू किया गया था। कहां लागू किया गया था? 1958 में जब भारत में अफस्पा लागू किया गया तो उस समय ये पूर्वोत्तर के 2 स्टेट थे जहां पर लागू किया गया था। एक था मणिपुर और दूसरा था असम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर और असम में ये 1958 में लागू हुआ। आगे जब बात आई 1972 की, तो 1972 के आते आते अगला प्रश्न है कि ये पूर्वोत्तर भारत में, पूरे पूर्वोत्तर भारत में, समस्त पूर्वोत्तर भारत में कब लागू हुआ? 1972 में ये सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन समस्त जो 7 राज्य हैं पूरब के, उन पर ये लागू, वहां पर ये लागू हो गया। तो ये 1972 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, अफस्पा का पूर्ण रूप क्या है? वैसे आप जान चुके हैं, लेकिन एक जब स्पेशल प्रश्न आपके सामने रखा जाता है तो आपको लगता है हाँ ये प्रश्न हमने पढ़ा था और ये हमारा प्रश्न सही होना ही चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यहां पर लिखा है पोस्ट एक्ट, ये गलत है। यहां पर आर्मी फोर्स लिखा है, ये गलत है। सही हुआ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो सी ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अफस्पा पंजाब एवं चंडीगढ़ अध्यादेश के तहत पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में कब लागू किया गया था? किस सन में लागू किया गया था? पंजाब में अलगाववादी हिंसक आंदोलन जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। उनसे निपटने के लिए सेना की तैनाती का रास्ता साफ करते हुए 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब और चंडीगढ़ से संबंधित अफस्पा का एक अध्यादेश लाया गया। 6 अक्टूबर को ये कानून बनाया गया और 15 अक्टूबर 1983, 6 अक्टूबर को ये कानून बनाया गया था और 15 अक्टूबर 1983 को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। लागू पूछा जा रहा है ना, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 14 वर्षों तक लगभग ये लागू रहा। 1997 में फिर इसको एबोलिश करके, यानी कि यहां से समाप्त किया गया था 1997 में। अगला प्रश्न, अफस्पा के तहत किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। तैनात किया जाता है, कैसे तैनात किया जाता है? इसकी जो सिफारिश है वो कौन करता है, या ये तैनात कौन करता है? इसकी विधि ये होती है कि राज्य या जो क्षेत्र है उसको अशांत घोषित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर तैनाती करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह तैनात करती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस तैनाती का आधार क्या होता है वो हम अगले प्रश्न में देखने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र या राज्य सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है, तो अशांत घोषित करने का आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, किस बेस पे वो करती है? धार्मिक होता है कि नस्लीय आधार होता है, या सामुदायिक आधार होता है, सामुदायिक हिंसाएं होती हैं, या भाषा होता है? तो ये सारे आधार, धार्मिक, नस्लीय, भाषागत, क्षेत्रीय समूह, जाति, समुदाय, इनके बीच में जो हिंसक
मुठभेड़ होती है, मतभेद जो होता है, इन सब से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अशांत क्षेत्र या विशेष न्यायालय अधिनियम, अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार अशांत घोषित होने पर अफस्पा के अंतर्गत न्यूनतम कितने समय के लिए यथास्थिति बनाए रखनी होती है? यानी एक बार अगर घोषित कर दिया गया तो कितने समय के लिए ये न्यूनतम बना रहेगा? ये समय है 90 दिन का, 3 माह का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 3 माह तक ये स्थिति बनी रहती है। 1976 में एक अधिनियम बनाया गया था अशांत क्षेत्र से संबंधित, उसी के तहत इसको ये बनाया गया। अगला प्रश्न है, अफस्पा कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कई चीजें इसमें दी हुई हैं। आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी क्लासेस आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप पर भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आप यूट्यूब के डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हैं तो वहां वीडियोस लेक्चर का एक सेगमेंट आपको आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पे मिलेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आप उसको डाउनलोड करिए और एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो पहले से आप उसको ओपन कर सकते हैं और वहां पर आपको हम इसका पीडीएफ भी दे देते हैं जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा है। डेली का डेली वहां पर ही आपको मिल जाता है। तो उस ऐप में आपको क्या होगा कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, वहां पर भी देख सकते हैं, जो भी क्लासेस होती हैं सुबह शाम की वो मिल जाती है। अफस्पा कानून के अंतर्गत संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। इसके अंतर्गत अफस्पा की जो कानून है, अफस्पा कानून की धारा जो 4 है, उसके अनुसार जो सुरक्षा बल का अधिकारी होता है, संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है, खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट कर सकता है, कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाई जा सकती है, वो अधिकारी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है ऐसे व्यक्ति को जो अराजकता फैला रहा है, जो जिस पर संदेह है, और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है। यहां पर लिखा है कि पेश नहीं करना होता है, तो पेश इसको करना होता है, तो ये डी गलत हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति ने 2005 में अनुशंसा की? उस अनुशंसा में यह कहा, एक मिनट, ठीक है, यही प्रश्न को देखना है। किस समिति ने 2005 में दी अपनी अनुशंसाओं में इस कानून को दमन का प्रतीक बताते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की? कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको दमनकारी माना जाता है। इसको माना जाता है कि अगर इनके समर्थकों की बात करें तो इसको माना जाता है कि ये अखंडता भारत की बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में अगर अशांति फैल जाएगी, किसी क्षेत्र विशेष में लोग सही से नहीं रह पाएंगे तो समस्या हो जाएगी। लेकिन इसके विरोधियों का मानना है कि इसके कारण से बहुत सारी समस्याएं होती है जो मानवीय दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट रहे इसको लागू करती है, तो अगर गवर्नमेंट इसको लागू करती है और वहां पर यौन अत्याचार बढ़ते हैं, वहां पर लोगों को नाजायज तरीके से परेशान किया जाता है, वहां पर अगर कोई मार दिया जाता है, पता चलता है किसी की हिरासत में डेथ हो गई है, हो सकता है किसी के घर में तलाशी ली गई और ऐसा माना जाता है कि वो उसने ऐसा कार्य न किया हो, केवल शक की बिना पे ऐसा कर दिया गया, तो इस तरीके से इसका विरोध भी होता है। 2005 में एक घटना घटी थी मणिपुर में, असम राइफल्स की हिरासत में थांगजम मनोरमा नाम की एक महिला थी, उनकी हत्या कर दी गई। वो उनकी हत्या हिरासत में हुई। जब उनकी हत्या हिरासत में हो गई तो वहां के लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद में वहां की जब स्थितियां बहुत गड़बड़ हो गई तो केंद्र सरकार ने बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में, जो कि एक पूर्व न्यायाधीश थे, एक समिति का गठन किया, एक समिति बनाई और इस समिति ने 2005 में, 2004 में ये समिति गठित हुई और 2005 में इसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की और उसमें इसने कहा कि दमन का प्रतीक है अफस्पा कानून और इसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। 5 सदस्यीय ये समिति थी, अध्यक्षता बीपी जीवन रेड्डी कर रहे थे। 6 जून 2005 को 147 पन्नों की इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें ये पूरा अधिनियम, ये जो विशेषाधिकार कानून है 1958 में जो कानून बना था, इस कानून को इन्होंने निरस्त करने की सिफारिश की थी, है ना। और उन्होंने कहा कि कारण कुछ भी रहा हो लेकिन ये दमन का प्रतीक बन गया है, वर्तमान समय में ये दमन कर रहा है। तो ये बीपी जीवन रेड्डी के मतलब अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया था, इस कमेटी का गठन हुआ था। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें। हमारे किसी भी कोर्स के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए 6307281212 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, लोगों तक पहुंचाएं इस पोस्ट को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।